हेलो बच्चों, आज हम लोग दो समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटे तो बनने वाले आठों कोणों के संबंध के बारे में जानेंगे। हम कल चर्चा किए थे ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण के बारे में उसको पहले हम देख लेते हैं। क्या था ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण? जब दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो आमने सामने का कोण ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कहलाता है। ये कोण इसका सम्मुख कोण है। मान लीजिए 1 2 3 4, तो कोण 1 बराबर कोण 3 होता है। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। 1 का 3 कोण 2 का 4। ये आमने सामने का कोण है। जब दो रेखा परस्पर काटे तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसको तो हम जान चुके हैं। अब हम देखेंगे दो समांतर रेखा के बारे में। देखिए यहां दो रेखा है। पहला रेखा इसका नाम हम रखते हैं L और दूसरा रेखा इसका नाम है M। ये दोनों रेखा एक दूसरे के समानांतर है। इसको तीसरा रेखा दो जगह L और M को प्रतिच्छेद किया है, तो इसे हम प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। इसका नाम हम P रख देते हैं। तो ये P एक तिर्यक छेदी रेखा है और अब इसमें कोण बन गया। कुल कोण बना 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटे तो 8 कोण बनते हैं। अब हम ये आठों कोणों के संबंध के बारे में जानेंगे। ये आठों कोणों का पहले नामकरण कर लेते हैं। मान लीजिए ये कोण नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4 5 6 7 8। ये आठों कोणों में ध्यान दीजिए, ये दोनों समांतर रेखा के बाहर पड़ने वाले कोण है। 4 और 1 8 और 7। ये 4 कोण, ये दोनों और ये दोनों, ये बाहर स्थित है, अतः इसे बाह्य कोण कहते हैं। अब अंदर में है दोनों का 3 2 5 और 6। ये चारों कोण अंतकोण है, यानी अंतकोण कोण 2 कोण 3 कोण 5 एवं कोण 6। इसी प्रकार बाह्य कोण है कोण 4 कोण 1 कोण 8 और कोण 7। ये कोण 1 और कोण 7। इस तरह से बाह्य कोण और अंतकोण को हम लोग जाने। अंतकोण और बाह्य कोण के बारे में जान लिए। अब हम लोग अलग अलग कोणों के संबंध के बारे में जानेंगे। तो देखिए हम ये आठों कोणों का संबंध को जानते हैं। सबसे पहले हम ध्यान देंगे ये कोण का डायरेक्शन। देखिए कोण यहाँ पर ये 1 नंबर कोण और यहाँ पर हम 2 नंबर देते हैं। 1 और 2 कोण पर ध्यान दीजिए। ये दोनों कोणों का डायरेक्शन क्या है? इस तरह से, इसका और 2 का, दोनों का दिशा एक ही है। ये संगत कोण के युग्म है। संगत कोण के युग्म है। इसी तरह ध्यान दीजिए यहां पर ये कोण और ये कोण, मान लीजिए 1 2 हुआ तो इसको हम 3 और 4 देते हैं। तो कोण 1 का कोण 2, कोण 3 का कोण 4, ये एक दूसरे के संगत कोण के युग्म है। फिर से ध्यान दीजिए ये वाला कोण, इसका डायरेक्शन इधर है, इसको हम रखते हैं 5, इसको 6। 5 और 6 पर ध्यान दीजिए, ये दोनों का डायरेक्शन एक है। स्पष्ट है, ये दोनों एक जैसा है। ये भी संगत कोण के युग्म है। कोण 5 का कोण 6 संगत कोण युग्म है। इसी तरह इसको 7 और इसको 8 कर देते हैं। चलिए कोण 7 का कोण 8, ये संगत कोण युग्म है।
इस तरह से ये 1 2 3 4 जोड़ा है, 4 जोड़ा संगत कोण के युग्म है। तो यहां हम 4 जोड़ा संगत कोण का देख रहे हैं, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा। अब ये जोड़ा जो है संगत कोण के युग्म, यदि रेखाएं समांतर है, एम समांतर है, एल समांतर एम है, तो ये जोड़ा बराबर होगा, यानी कोण 1 बराबर होगा कोण 2, 1 के बराबर 2 होगा। उसी तरह समांतर रहने पर ही ये संभव है, कोण 5 के बराबर कोण 6 और कोण 3 के बराबर कोण 4 और बचा हुआ है कोण 7 के बराबर कोण 8। यानी ये चारों युग्म बराबर होगा। मान लीजिए ये 110 डिग्री है, तो ये कोण भी 110 डिग्री का होगा। अब ये चूंकि रैखिक युग्म है, तो ये 110, ये दोनों का जोड़ 180 होता है, तो 180 में 110 घटाने पर हमको यहां मिलेगा 70 डिग्री। तो कोण 3 70 डिग्री है, तो 70 का संगत कोण ये 4 70 डिग्री होगा। अब हम यहां संगत कोण 100 का ये 110 110 70 का 70, इसी तरह ये ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण के जोड़ा है, यहाँ ये बराबर होगा 110 डिग्री। इसका संगत कोण ये है 110 डिग्री हो जाएगा। फिर इसका सम्मुख कोण है, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण 70 डिग्री है, तो इसके बराबर ये संगत कोण है, यानी कोण 5 का 7, तो ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से संगत कोण के युग्म बराबर है। हमको यदि ये कोण का पता चल जाए तो 8 कोणों में से बाकी 7 कोण हम निकाल सकते हैं, है ना। फिर आगे हम लोग और अंत कोणों के संबंध के बारे में जानेंगे। यहाँ 2 समांतर रेखा है और एक तिर्यक छेदी रेखा ये है, इसको हम ये इसको ये लेते हैं और ये पी तिर्यक छेदी रेखा है। अब हम कोण का संबंध ऐसा देखेंगे जो अंत कोण का, ये चारों 1 2 3 4, ये चारों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये अंत कोण है, तो ये चारों अंत कोण में संबंध है 1 का 3, ये अंत एकांतर कोण के युग्म है, अंत एकांतर कोण के युग्म। कोण 1 का कोण 3, उसी तरह से कोण 2 का अंत एकांतर कोण है 4, यानी कोण 2 का कोण 4। यदि रेखा समांतर है, 2 रेखा समांतर है और एक तिर्यक सीधी रेखा काटे, तो एकांतर कोण के जोड़ा समान होते हैं, यानी कोण 1 बराबर कोण 3 और कोण 2 बराबर कोण 4। अब मान लीजिए ये 120 डिग्री है, तो इसका एकांतर कोण ये 120 डिग्री हो जाएगा। अब ये रेखिक युग्म बनाता है, अतः 180 में 120 घटाने पर 60 डिग्री होता है, तो ये कोण 60 डिग्री होगा। ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये एकांतर कोण बराबर है। अब हम देखेंगे कि तिर्यक छेदी रेखा पे एक ही ओर के अंत कोण का संबंध, तिर्यक छेदी रेखा P, इसके बाईं ओर स्थित है अंत कोण दोनों 60 डिग्री और 120 डिग्री, ये दोनों जोड़ने पर 180 डिग्री होता है। इधर वाला भी 120 और 60 180, अतः तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के अंत कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, यानी कोण 1 जोड़ कोण 4 बराबर 180 डिग्री, कोण 2 जोड़ कोण 3, 2 और 3 जोड़ने पर भी 180 डिग्री होगा। हर हालत में यदि रेखाएं समांतर है तो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के अंत कोणों का योग 180 होता है।